नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। जो अपना आज का टॉपिक है वो है अखेट निषिद्ध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व। तो पिछली क्लास के अंदर हमने किया था जो वन्य जीव अभ्यारण्य किए थे, उससे पहले राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो चुके हैं। छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। और उसके बाद में जो आने वाली क्लास होगी उसमें अपना जो वन्य जीव संरक्षण का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर अपने जो मृगवन आ जाएंगे, शुभंकर आ जाएंगे, जो जंतुवाल्य वो आ जाएंगे, जैविक उद्यान कौन कौन से वो आ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा चर्चा होगी अपने वो कर लेंगे। तो आज है कंजर्वेशन रिजर्व और अखेट निषिद्ध क्षेत्र। कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो अखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि कैसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अपने अखेट निषिद्ध क्षेत्र कहते किसको हैं, या फिर कंजर्वेशन रिजर्व किसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मैप होना चाहिए। मैप के अंदर मैं आपको बताऊंगा, केवल आपको केवल उसका क्या करना है, आपको मैप के अंदर उतारना है कि हाँ ये क्षेत्र है, इस जिले के अंदर है। जो नए जिले हैं 50 जिले हैं, 50 जिलों के हिसाब से आपको उसमें कंप्लीट उतारना है मैप के अंदर। तो जैसे मैप के अंदर आपको पता चलेगा, कम से कम ये पता चल जाएगा कि हाँ इस जिले के अंदर इतने अखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं, इस जिले के अंदर इतने कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन की सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है या सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर उनका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है, या फिर नवीनतम कौन सा है, या फिर सबसे पहला कौन सा बना था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर बना कब था। अगर हम देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से, अगर नए क्वेश्चन जैसे करंट का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो करंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जाता है कौन सा नवीनतम है और कब बना था। तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अपने कंजर्वेशन रिजर्व पहले 27 थे, अब 36 हो गए हैं, तो 36 जो 27 के बाद में जो भी सारे बने हैं वो सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है और कहाँ पर है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारे के सारे हमें याद करने हैं। इसके अलावा हमें कम से कम ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ये अखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो है कहाँ पर। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके अंदर विशेष है और क्या चीज है अखेट निषिद्ध क्षेत्र। अखेट निषिद्ध क्षेत्र है क्या? सबसे पहले अखेट निषिद्ध क्षेत्र का इसका अर्थ ही होता है कि अखेट निषिद्ध यानी कि अखेट करना, यानी कि शिकार करना मना है। वो क्षेत्र जहां पर शिकार करने की क्या है, मनाही है। अखेट करने की मनाही, अखेट का मतलब शिकार करना। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान में अखेट निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको केवल समझने की चीजें हैं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है। कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को अखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है जिनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाए। यानी कि उनकी क्या की जाए, सुरक्षा भी की जाए और उनका विकास भी किया जाए। तो उनकी सुरक्षा और विकास का दायित्व बनता है हमारा यहाँ पे किसमें, अखेट निषिद्ध क्षेत्र। तथा इन जीवों का शिकार वर्जित है। ये क्या है, वर्जित है, यानी कि एक प्रकार से हम वहां के शिकार नहीं कर सकते किसी प्रकार का, वो आते हैं अपने अखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को, कि धारा 37 के अंतर्गत लिखा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को अखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया जिनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाए तथा इन जीवों का शिकार क्या है, वर्जित है। यानी एक प्रकार से मनाही है, शिकार नहीं कर सकते। यानी कि आपको देखते ही पता चल जाएगी अखेट निषिद्ध क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब है ये चीज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान में 26,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 36 अखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने अखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है। आगे ये देखो, ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले ही आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा कि संवत्सर कोटसर, संवत्सर कोटसर है कहां पे, संवत्सर कोटसर ये 7 के अंदर है। ठीक है, ये रेड और ब्लैक के अंदर जो लिखा हुआ है कि संवत्सर कोटसर है कहां पे, तो हमें कई जगह मिलता है कि है यह चूरू में है, लेकिन कुछ बुक के अंदर मिलता है। लेकिन हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर 2 गांव है, एक संवत्सर है एक कोटसर है। ये डूंगरगढ़ की तहसील है, वहां पे ये 2 गांव बसे हुए हैं। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है ये बीकानेर के अंदर आते हैं, चूरू के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बीकानेर ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं,
तो कर सकते हैं, अपने चूरू कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये बीकानेर के अंदर है फिलहाल, तो ये अपने आप में कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं यहाँ पे कि ये तो हमने चूरू में पढ़ा है। हाँ, चूरू में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान में रखना है कि है कहाँ पर ये है अपना बीकानेर के अंदर है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र, सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र है ये निश्चित क्षेत्र। कितना बड़ा है? तो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल है 7091 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र कौन सा है, तो संवत्सर कोटसर सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र हो जाता है अपना। ठीक है, ये चीज। आगे है कनक सागर। कनक सागर क्या है? कनक सागर बूंदी, कनक सागर बूंदी, ये क्या है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कनक सागर जो अखेट निश्चित क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा अखेट निश्चित क्षेत्र। कहां पे है? बूंदी के अंदर। बूंदी, जहां पे बूंदी है वहां पे लिखना है आपको मैप के अंदर। मैं यहाँ पे बताऊंगा, केवल आपको अगर पढ़ना है, वास्तव में पढ़ना है, तो मैप लेकर बैठना और मैप के अंदर साथ साथ के अंदर अखेट निश्चित क्षेत्र जहां जहां पे है वहां पे आपको निशान लगाने हैं और लिखने हैं। ठीक है, तो कनक सागर कहाँ है? बूंदी में है। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये है कहां पे है? ये बूंदी के अंदर है, सबसे छोटा है। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल केवल कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? 1 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल ही सबसे छोटा हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर है। आगे है सोखलिया केकड़ी। अब सोखलिया केकड़ी के अंदर क्या चीज है? सोखलिया केकड़ी तो केकड़ी के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। केकड़ी जो नवीनतम जिला है, नया जिला बना है टोंक और अजमेर से मिलकर जो बनाया, यानी कि कुछ भाग टोंक का है कुछ भाग अजमेर का है, उससे जो मिलकर जिला बना है केकड़ी है। यहां पर क्या है? यहां पर ये जो सोखलिया है ये गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, जो गोडाउन पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे है गंगवाना। गंगवाना कहाँ है? अजमेर के अंदर है। गंगवाना कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, फिर है तिलोरा। तिलोरा कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तिलोरा भी अजमेर है। यहां पर एक पेलिकन, तिलोरा अजमेर के अंदर पेलिकन पक्षी है, एक पेलिकन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो जल पक्षी है। किस प्रकार का पक्षी है? जल पक्षी कहते हैं जिसको, पेलिकन पक्षी। इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को। ठीक है, पेलिकन पक्षी ये कहां पे है? अब आपको ये ध्यान रखना है, जो क्षेत्र अपना पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अंदर कुछ आपको फर्क दिखाई देगा। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जिले आते हैं उनके अंदर अपने आप को जो वन्य जीव देखने को मिलेंगे वो अलग प्रकार के, जैसे चिंकारा हो गया, मुरु लोमड़ी हो गई, काले हिरण हो गए, गोडाउन हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जीव जंतु इस प्रकार के। लेकिन जैसे ही हमने पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं तो वहां पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीव दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो तिलोरा अजमेर हो गया। फिर है फिटकासनी। फिटकासनी जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। फिटकासनी जोधपुर ग्रामीण, यहां पे आपको रोहिड़ा वृक्ष, रोहिड़ा व चिंकारा, चिंकारा जो अपना क्या है? राज्य पशु है, जो ये देखने को मिलता है। फिटकासनी जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सोखलिया केकड़ी, केकड़ी के अंदर एक ही है, और अजमेर के अंदर ये दो आगे, गंगवाना और तिलोरा दो आगे। अब देखो जोधपुर ग्रामीण के अंदर कितने हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि कौन से जिले के अंदर कितने अखेट निश्चित क्षेत्र हैं। अब आ गया अपना फिटकासनी। फिटकासनी जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर ग्रामीण के अंदर रोहिड़ा व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर यानी कि ये पाए जाते हैं। आगे देखो, आगे है अपना डोली। ये देखो कितने हो गए? 1 हो गया, 2 नंबर, 3, 4, 5, आगे है क्या? नहीं, तो यानी कि 5 अखेट निश्चित क्षेत्र कहां पे मिलेंगे आपको? जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर मिलेंगे। ठीक है, फिर है डोली। कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर आपको डोली देखने को मिलेगा। डोली जो क्षेत्र है यहां पर भी काला हिरण व चिंकारा, काला हिरण व चिंकारा। चिंकारा भी क्या होता है? हिरण ही होता है एक प्रकार का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है चिंकारा और काला हिरण दो ये जो जानवर है, जो वन्य पशु है, वो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर है गुडा बिश्नोई। गुडा बिश्नोई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। गुडा बिश्नोई इंपॉर्टेंट है, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। कहां पे? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। यहां पर भेड़िया, चिंकारा और काला हिरण, भेड़िया भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, भेड़िया, चिंकारा, काला हिरण, यानी आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा।
यानी कि आपके पास ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन से आप पता चल जाएगा कि चिंकारा कहाँ पे मिलेगा, काला हिरण कहाँ पे मिलेगा, गोडाउन कहाँ पे मिलेगा, या रोहिड़ा वृक्ष कहाँ पे मिलेगा, ये इस प्रकार के। ठीक है, फिर है साथिन जोधपुर ग्रामीण। फिर साथिन के अंदर भी चिंकारा व काला हिरण मिलता है। साथिन, साथिन में भी चिंकारा व काला हिरण। फिर आ जाता है अपना जम्बेश्वर जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं आपको। जम्बेश्वर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? संवत्सर कोटसर है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जम्बेश्वर जी। जम्बेश्वर जी जोधपुर ग्रामीण में, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र है, अखेट निश्चित क्षेत्र है। कितना है इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका अपना 3500 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो 3500 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना हो जाएगा? उसका है 7091, इसका लेकिन जम्बेश्वर जी का है 3500 वर्ग किलोमीटर है। तो दूसरा बड़ा अखेट निश्चित क्षेत्र कौन सा है? तो ये अपना जम्बेश्वर जी हो जाएगा। फिर है अपना, देखो ये 5 हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए अपने जोधपुर ग्रामीण के अंदर। फिर अपने 2 मिलते हैं आपको फलोदी के अंदर। पहले आपको देखने को मिलते थे जोधपुर के अंदर ही, लेकिन अब कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं, डेंचू और लोहावट। डेंचू और लोहावट, डेंचू और लोहावट दोनों कहाँ है? फलोदी के अंदर है। दोनों कहाँ है? फलोदी के अंदर है। आपको यहां पर चिंकारा, लोमड़ी, चिंकारा व लोमड़ी देखने को मिलती है। यहां पर आपको मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी से आपको पता ही चल जाएगा, जो मरुस्थल में जो लोमड़ी रहती है वह चिंकारा। मरु लोमड़ी व चिंकारा देखने को मिलेंगे। तो कहां मिलेंगे? लोहावट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें होगी। ये अपने पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं इंपोर्टेंट वो आ जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा आ गया। सबसे पहले संवत्सर कोट साथ साथ के अंदर देखो, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। कनक सागर बूंदी सबसे छोटा है, फिर सोखलिया केकड़ी का आ गया, अजमेर के आगे 2, फिर आगे अपने जोधपुर ग्रामीण के 5, फिर आगे फलोदी के 2 आगे, डेंसू और लोहावट। ठीक है, फिर देखो बीकानेर। बीकानेर के अंदर देखो, एक तो हमने पढ़ लिया था कौन सा? संवत्सर कोटसर। उसके बाद में अपने कौन सा? एक हो गया, फिर दूसरा ये है, तीसरा, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। टोटल कितने हो गए? अगर पूछ लिया जाए कि बीकानेर जिले के अंदर कुल कितने अखेट निश्चित क्षेत्र है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो बीकानेर में सबसे ज्यादा अखेट निश्चित क्षेत्र है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बीकानेर में सर्वाधिक अखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं? तो ये है आपका टोटल 6 है। ठीक है, अब है देशनोक। देशनोक में आपको चिंकारा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चिंकारा। फिर है दियात्रा। दियात्रा भी कहाँ है? बीकानेर में दियात्रा है, मुकाम है। दियात्रा में भी चिंकारा, दियात्रा में भी चिंकारा। यहां पर चिंकारा व काले हिरण, काले हिरण कहां पे? मुकाम के अंदर। कहां पे? मुकाम के अंदर। यानी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे चिंकारा व काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहां पे? अपने बीकानेर के जो भी आखेट निश्चित क्षेत्र है वहां पे सारे के सारे क्या देखने को मिलेंगे? चिंकारा व काले हिरण। उसके बाद में बज्जू में भी क्या है? चिंकारा मिलेगा। और जोहड़बीड़, बज्जू में चिंकारा और जोहड़बीड़ है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी मरुस्थलीय जीव हैं जितने भी प्रकार के, तो वो सब प्रकार के मरुस्थलीय जीव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी लिख सकते हैं मुख्य रूप से कि मरुस्थलीय जितने भी जीव जंतु है वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मरुस्थलीय जीव जंतु, चाहे चिंकारा हो, चाहे काले हिरण हो, चाहे गोडाउन हो, कोई भी हो, तो वो सारे के सारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या इंपॉर्टेंट है आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जोहड़बीड़ बीकानेर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना। ठीक है, फिर है अपना उजला। उजला कहाँ है? जैसलमेर। ये सारे के सारे कौन से जिले हैं? पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं। उजला कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। उजला जैसलमेर के अंदर भी आपको चिंकारा ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चिंकारा ही देखने को मिलेगा। तो जैसलमेर में कितने हैं? जैसलमेर में भी 2 है, एक ये हो गया और एक अपना दूसरा कौन सा है? रामदेवरा। कौन सा है? रामदेवरा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रामदेवरा। रामदेवरा में 2 कौन कौन से हैं? एक उजला और एक रामदेवरा। तो जैसल इस रामदेवरा के अंदर एक है कांटे वाली छिपकली मिलती है। यहाँ पे कांटे वाली छिपकली पाई जाती है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि यहाँ पे कांटे वाली छिपकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो चिंकारा मिलता ही है, चिंकारा हो गया, गोडावण हो गया, ये तो आपको देखने को हर जो पश्चिमी राजस्थान के जो भी आकेट निशी क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर रोटू नागौर, नागौर में दो है, रोटू और जरोदा, रोटू और जरोदा, ये दो कहां पे है? नागौर के अंदर है। रोटू और जरोदा ये दोनों कहां पे है? नागौर के अंदर है। यहाँ पे जरोदा के अंदर आपको सीआर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सीआर। जरोदा के अंदर सीआर और रोटू के अंदर आपको फिर चिंकारा ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चिंकारा मुख्य रूप से। फिर है दोरीमन्ना, दोरीमन्ना में क्या देखने को मिलता है? दोरीमन्ना में देखने को मिलता है, आपको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट कर लेना? क्योंकि है ये बाड़मेर के अंदर। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। और बाड़मेर के अंदर आपको शुभंकर, आपको पता है बाड़मेर का मरु लोमड़ी है, तो मरु लोमड़ी दोरीमन्ना में आपको देखने को मिलेगी। मरु लोमड़ी जो बाड़मेर की क्या है? बाड़मेर का शुभंकर भी मरु लोमड़ी है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये अपने आप में ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर है ज्वाई बांध, क्या है? ज्वाई बांध, ज्वाई बांध पाली के अंदर है और ज्वाई बांध के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मगरमच्छ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाई बांध पाली, पाली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मगरमच्छ। ठीक है, कोई बांध है तो ज्वाई बांध के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मगरमच्छ। जलीय जीव जंतु देखने को मिलते हैं जहां पे बांध वगैरह हो गए, नदी हो गई, इस प्रकार के जो होते हैं, तो यानी आपको देखते ही पता चल जाएगा। फिर आ जाएगा संथाल सागर, संथाल सागर है जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण संथाल सागर है और ये इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर मिलते हैं संथाल सागर के अंदर जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान के अंदर आ गया, तो यहाँ पे चिंकारा वगैरह, गोडाउन वगैरह देखने को, काले हिरण देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है संथाल सागर के अंदर आपको जलीय जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा अखेट निशी क्षेत्र है। कितना है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 वर्ग किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, संथाल सागर जयपुर ग्रामीण के अंदर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसलमेर के अंदर दो है, कौन कौन से थे? एक उजला हो गया, एक रामदेवरा हो गया, नागौर के अंदर दो है, रोटू हो गया, जारूदा हो गया, दोरीमन्ना। बाड़मेर के अंदर एक है दोरीमन्ना। दोरीमन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बाड़मेर का शुभंकर भी साथ साथ के अंदर मरु लोमड़ी है, ये बात ध्यान रखना। ज्वाई बांध, ज्वाई बांध है, बांध के अंदर क्या रहेंगे? मगरमच्छ रहेंगे, जलीय जीव जंतु रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मगरमच्छ इंपॉर्टेंट है। संथाल सागर ये आ गया अपना पूर्वी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर आ गया तो चिंकारा, गोडावण वगैरह, काले हिरण, शियार ये देखने को नहीं मिलेंगे आपको, जलीय जीव जंतु जयपुर ग्रामीण में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें होगी। फिर आता है अपना महिला दूदू, महिला दूदू, यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे महिला दूदू के अंदर जल पक्षी। ठीक है, जल पक्षी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पूर्वी राजस्थान है वहां पे जल की मात्रा अधिकता, जल की मात्रा में अधिकता मिलती है, इस कारण से तो यहाँ पे जलीय जीव जंतु है मुख्य रूप से पाए जाएंगे। फिर है बरदोद, बरदोद कहां पे है? कोटपुतली बहरोड, बरदोद कोटपुतली बहरोड के अंदर है। यहां पर आपको नीलगाय, नीलगाय जखन आप वहां रोजड़ो यानी कि रोजड़ा, ठीक है, वह मिलता है भेड़िया, भेड़िया देखने को मिलता है बरदोद, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, नीलगाय व भेड़िया देखने को मिलता है तो बरदोद कोटपुतली बहरोड के अंदर। मेनाल, मेनाल चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेनाल इंपॉर्टेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजाति मिलती है, ये ध्यान रखना, यहां पर कोई एक विशेष चीज नहीं पाई जाती, विभिन्न प्रकार की वन्य जीव जंतुओं की प्रजाति की प्रजाति। तो यहां पे ये ध्यान में रखनी है बात कि यहां पे हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यहां पर किसी एक प्रकार के जीव जंतु की विशेषता यानी कि अधिकता नहीं है। फिर आता है अपना रानीपुरा टोंक, रानीपुरा टोंक, टोंक के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रानीपुरा टोंक के अंदर होते हुए भी यहाँ पे काल जो क्या मिलते हैं? काले हिरण, टोंक के अंदर काले हिरण। यहाँ ये मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर काले हिरण देखने को मिलेंगे, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर है बागदड़ा, बागदड़ा उदयपुर में, बागदड़ा उदयपुर में क्या पाई जाती है? उदयपुर में क्या पाए जाते हैं? झीलें पाई जाती है। तो झीलें पाई जाती है तो आपको झीलों के अंदर क्या देखने को मिलेंगे?
झीलों के अंदर देखने को मिलेंगे आपको बड़े 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 स्तनधारी जीव, बड़े बड़े स्तनधारी जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा। उदयपुर है, उदयपुर है तो क्या है, झीलें हैं, तो झीलों के अंदर क्या पाए जाएंगे, स्तनधारी जीव, जलीय जीव बड़े पाए जाएंगे जो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है सोरसन 12, सोरसन 12 ये आपको पता है, सबको पता है। सोरसन 12, सोरसन किसके लिए प्रसिद्ध है, सोरसन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता है, गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, कोई भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। सोरसन 12 गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, तो गोडाउन ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। सोरसन 12 ये हो गए अपने, कितने हो गए, ठीक है। आगे देखो, कंवाल जी, कंवाल जी कितने हो गए, कंवाल जी है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, जोहड़िया, खेरथल, तिजारा के अंदर। और सांचौर के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको, सांचौर के अंदर सियार, चिंकारा व लोमड़ी, सियार, चिंकारा और लोमड़ी, सियार, चिंकारा और लोमड़ी, ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या बताओ। कंवाल जी के अंदर वो मिलेंगे आपको चित्तल व सांबर देखने को मिलेंगे, कंवाल जी के अंदर चित्तल व सांबर, चित्तल व सांबर देखने को मिलेंगे। ये हो गई सारी सारी, कितने होंगे, ये अपने आखेट निश्चित क्षेत्र है वो 33 है, कितने हैं 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 36 नहीं है 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 33 नहीं 36 नहीं 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है। और कंजर्वेशन रिजर्व है वो है अपने 36 है, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, वो 36 है। एक सेकंड, हाँ आखेट निश्चित क्षेत्र 33 है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पे। जो अपने कंजर्वेशन रिजर्व है वो 36 है, कितने हैं 36 है। ये देखो कंजर्वेशन रिजर्व, जिनको अपने क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इसको ढंग से पढ़ना। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र किसके लिए किया जा रहा है, वो देखो कि कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास वाले क्षेत्र, यानी जिसको कहते हैं बफर जोन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बफर जोन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। वे बफर जोन होते हैं जिन्हें वन्य जीवों, पौधों और जैव विविधता की संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखो कि कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र होता है जो बफर जोन कहलाता है। उसका आसपास का क्षेत्र होता है जिन्हें वन्य जीवों, पौधों और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। भविष्य में इन, ये चीज क्या लिखी है, भविष्य में इन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों की संख्या बढ़ने पर क्या होती है, जब वन्य जीवों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पास वाले राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में समायोजित किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है या घट जाता है कई बार। तो बढ़ने का कारण यही है कि जो भी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं उनको क्या कर लिया जाता है, उन वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इस कारण से आपको अलग अलग क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ठीक है, इस कारण से आपको क्षेत्रफल के क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि क्योंकि उनमें ज्यादा बदलाव होता रहता है इस कारण से। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यही है, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया वो होता है जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके आसपास का क्षेत्र होता है, जो क्या कहलाता है, बफर जोन कहलाता है। जब उनके अंदर क्या होता है, वन्य जीव जो जीव जंतु है वो उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब उन क्षेत्रों को उनके अंदर शामिल कर लिया जाता है, यानी कि समायोजित कर लिया जाता है। अब आगे देखो और क्या चीज लिखी है कि कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों के लिए किसी खेती का उपयोग नहीं होता, यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में बचाने के लिए संरक्षित किया जाता है। जो भी प्राकृतिक रूप से वन्य जीव है उनको बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में बगीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन क्षेत्रों में बगीचे, पौधों
की बागवानी या अन्य व्यक्तिगत उपयोग की अनुमति नहीं होती है। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है कि अगर कोई बाग लगाना चाहे या फिर किसी प्रकार के पौधे लगाने चाहे तो वो अनुमति नहीं है, जिससे यह स्थल वन्य जीवों के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि यहाँ पर आवाजाही की क्या होती है, मनाही होती है। इस कारण से यानी किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती, किसी प्रकार के जो पौधे नहीं लगा जा सकते, किसी भी प्रकार की बागवानी नहीं की जा सकती, जिससे क्या हो सके कि जिससे भी वन्य जीव है वो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस कारण से ठीक है, तो ये कंजर्वेशन रिजर्व एरिया हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। आगे देखो, आगे है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कर लेना, सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब देखो ये सबसे पहले कौन सा बना था, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा बना था, तो बिशलपुर बना था, बिशलपुर बना था। अब ये केकड़ी लिखा है यहाँ पे, कुछ किताबों में आपको टोंक भी देखने को मिल सकता है। वहां पे संवत्सर कोटसर के अंदर आपको चूरू देखने को मिलता था, वहां पर मैंने बीकानेर बता दिया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टोंक देखने को मिलता था, यहाँ पर केकड़ी बता। एक बात ध्यान रखना, केकड़ी जो जिला है वो अजमेर व टोंक से कटकर बना है, यानी कि दोनों के मिक्सअप से बना है। तो टोंक का कुछ हिस्सा है वो किस में आ गया है, वो किस में आ गया है, केकड़ी में आ गया। तो इस कारण से आपको अगर आपको ऑप्शन मतलब टोंक नहीं दिखाई दे तो केकड़ी करना है, या केकड़ी ना दिखाई दे तो टोंक करना है, ये ध्यान में रखनी है आपको चीज। ठीक है, तो ये अब केकड़ी में आ चुका है। तो 13 अक्टूबर 2008 को बना था सबसे पहले, ये डेट याद रखनी है आपको। सबसे पहले कंजर्वेशन रिजर्व एरिया बनने वाला कौन सा है, तो वो है आपका बिशलपुर केकड़ी है। कौन सा है, बिशलपुर केकड़ी है। कब बना था, 13 अक्टूबर 2008 को बना था। तो ये अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाएगा। फिर है जोड़बीड़ गढ़वाड़ा, जोड़बीड़ गढ़वाड़ा, ये कहां पे है, बीकानेर के अंदर है। ये बना था 25 अक्टूबर 2008 में बना था। ये पहले तीन तो आपको याद रखने हैं, पहले तीन तो याद रखने। क्यों रखने हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों 2008 के अंदर बने। कब बने हैं, 2008 के अंदर। पहला 13 अक्टूबर, दूसरा और तीसरा दोनों 25 अक्टूबर को बने हैं। यानी कि अपने कह सकते हैं कितने दिन बाद में, 12 दिन के बाद में बने। ठीक है, 25 अक्टूबर 2008। फिर है सुंदा माता, जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालोर में भी आता है और सिरोही के अंदर भी आता है, दोनों के अंदर आ जाता है क्षेत्र। जो जालोर और सिरोही का क्षेत्र है ये भी 25 अक्टूबर 2008 को बना था। फिर है गुड्डा बिश्नोई, फिर आ जाएगा अपना गुड्डा बिश्नोई। गुड्डा बिश्नोई आपको पता है, गुड्डा बिश्नोईयान है ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। कहां पे है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर गुड्डा बिश्नोईयान, जो 15 दिसंबर 2011 को बना था। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुड्डा बिश्नोईयान ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 दिसंबर 2011 को बना था। है कहां पे, ये बात ध्यान रखनी है, कहां पे है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। जोधपुर से अलग होकर जो जिला बना है जोधपुर ग्रामीण और फलोदी दो जिले बने हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो गुड्डा बिश्नोई कहां है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। अब देखो आगे है साकंबरी, साकंबरी जो सिक्कर और नीम का थाना, दो जिलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सिक्कर और नीम का थाना। ये बना है 9 फरवरी 2012। ये देखो 9 फरवरी 2012 को बनने वाले जो अपने कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है वो 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, साकंबरी है, गोगेलाव है और बीड़ है। साकंबरी, गोगेलाव और बीड़ है। साकंबरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान का चौथा बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, चौथा बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। कितना है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 131 वर्ग किलोमीटर, यानी 131 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र माना जाएगा। आपको बुक के अंदर कहीं ना कहीं आपको अलग अलग डाटा देखने को मिलेंगे किसी में, क्योंकि इनके जो कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है ये घटते बढ़ते रहते हैं। कभी इनको वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर शामिल कर लिया जाता है तो घट जाते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं। तो पहले 27 थे, अभी 36 हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो बढ़ने के कारण कुछ एरिया मतलब कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कई बार उनका घट भी जाता है, लेकिन इनमें बदलाव होता रहता है। तो ये चौथा बड़ा है, कुछ किताबों में इसको दूसरा बड़ा भी दिखाया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना ये चौथा बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, फिर आता है गोगेलाव, नागौर के अंदर। गोगेलाव आपको पता है कहां पे है, नागौर के अंदर है, गोगेलाव नागौर के अंदर है। फिर है बीड़ झुंझुनू, बीड़ कहां पे है, झुंझुनू के अंदर है। यानी कि कुछ आपको ऐसे जिले मिलेंगे जो पुराने जिले हैं, वहीं पे आपको कंजर्वेशन रिजर्व दिखाई देंगे। कुछ ऐसे जिले हैं जो जैसे साकंबरी आ गया, नीम का थाना के अंदर देखने को मिलेगा। नीम का थाना क्या है, नया जिला है। तो नए जिले, जैसे भी नए जिले आए, पुराने आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जैसे नया जिला आए तो वहां आपको ध्यान रखना है। जैसे बिशलपुर है, बिशलपुर किस में आ गया, केकड़ी के अंदर आ गया। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आगे देखो रोटू, रोटू भी क्या है, नागौर के अंदर है। तो नागौर के अंदर कौन कौन से आ गया, गोगेलाव आ गया और रोटू आ गया। ये कब बना है, ये बना है 29 मई 2012 को बना है। फिर है उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज पक्षी विहार सबको पता है कहां पे है,
कोटा के अंदर है। यानी कि उनके जो अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले जो 4 जिले हैं, उन चारों जिलों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। ये बना है 5 नवंबर 2012 को। कब बना है? 5 नवंबर 2012 को बनने वाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है उमेदगंज पक्षी विहार है, कहां पे है? तो ये कोटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है जवाई बांध। जवाई बांध आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा था? अखेट निषिद्ध क्षेत्र के भी अंदर पढ़ा है, और आपने कंजर्वेशन रिजर्व एरिया के अंदर भी पढ़ रहे हैं। जवाई बांध कहां पे है? तो पाली के अंदर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, अगर दोनों में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर आता है, तो आपको ज्वाई बांध दे देगा, फिर आपको लगेगा कि हमने तो उसके अंदर अखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंदर पढ़ा, तो ये इसमें नहीं हो सकता। नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, अखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंदर भी और कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बना था 27 फरवरी 2013 को। 27 फरवरी 2013 को देखने को मिला। फिर है बांसयाल खेतड़ी। बांसयाल खेतड़ी नीम का थाना, पहले शायद झुंझुनू के अंदर था, लेकिन अभी किस में आ गया है? नीम का थाना के अंदर आ गया 1 मई 2017, यानी कि नीम के थाना के अंदर आ गया, तो अपने आप में क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखो बांसयाल खेतड़ी बागोर। अब बांसयाल खेतड़ी नाम से दो है, कौन कौन सा? एक तो बांसयाल खेतड़ी और एक है बांसयाल खेतड़ी बागोर। एक जैसे जिनके भी नाम है वो सारे इंपॉर्टेंट है। बांसयाल खेतड़ी बागोर ये है नीम का थाना में। ये बना था 10 अप्रैल 2018 को, यानी कि उसके 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद बना था। ठीक है, अब देखो रोटू। रोटू मैंने नहीं बताया क्या? रोटू नागौर। रोटू नागौर है जो, ये देखना, ये है दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 0.72 वर्ग किलोमीटर है। 0.72 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा सबसे छोटा है ये है रोटू नागौर वाला है। कौन सा है? रोटू नागौर वाला है, दूसरा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोगेलाव और रोटू भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दूसरा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, 0.72 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बांसयाल खेतड़ी हो गया, नीम का थाना। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये भी पाली के अंदर है, ये ध्यान रखना। जवाई बांध एक तो आ गया, लेकिन दूसरा भी है, दूसरा भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक ही नाम से आपको 2 से 3 कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेंगे एक ही नाम से। जैसे सोरसन से आपको 3 देखने को मिलेंगे, जवाई बांध हो गया, बांसयाल खेतड़ी हो गया, तो ये कई ऐसे हैं जो आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जवाई बांध लेपर्ड पाली। कहां पे है? पाली के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 15। फिर है मनसा माता। मनसा माता आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू, झुंझुनू और नीम का थाना दोनों के अंदर। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मनसा माता झुंझुनू और नीम का थाना दोनों में है। कहां पे है? यानी आपको अगर ध्यान रखना, जैसे 2 जिलों के अंदर आते हैं, तो दोनों जिलों की सीमाओं पे आपको क्या करना है? गोला कर लेना है। गोला करके उसके बाद में आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, 18 नवंबर 2019। फिर आता है अपना शाहबाद 12। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं अभी आपको। शाहबाद 12 28 अक्टूबर 2021 को बना है। इंपॉर्टेंट कर लेना, कब बना है? 28 अक्टूबर 2021 को बना। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कितना है? 189 वर्ग किलोमीटर। 189 वर्ग किलोमीटर कहाँ है? शाहबाद, या फिर आपको देखने को मिलेगा शाहबाद के जंगल। शाहबाद के जंगल दूसरे स्थान पर आता है, आपका आता है शाहबाद तलहटी। ठीक है, जो शाहबाद तलहटी, उससे पहले आता है अपना रणखार सांचौर के अंदर। 25 अप्रैल 2022, 25 अप्रैल 2022, 25 अप्रैल 2022 शाहबाद के जंगल सबसे बड़ा। और फिर आता है अपना शाहबाद तलहटी। शाहबाद तलहटी ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? दोनों ही एक नाम से हैं। पहला स्थान और दूसरा स्थान दोनों ने किसने ले रखा है? शाहबाद ने। एक शाहबाद के जंगल और एक शाहबाद तलहटी। तो शाहबाद तलहटी जो बना है वो 12 के अंदर ही है, 1 सितंबर 2012 को बना है, 1 सितंबर 2012 को बना है। अगर इसका आपको क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो कितना होगा? 178। दूसरा बड़ा क्या है? दूसरा बड़ा है। इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो 178 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 178 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। शाहबाद के जंगल, उसके बाद शाहबाद तलहटी हो जाएगा। फिर है बीड़ घास फुलिया खुर्द। बीड़ घास फुलिया खुर्द ये है शाहपुरा। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं अभी।
क्योंकि पहले जो जिला था भीलवाड़ा था, पहले जो जिला था वो भीलवाड़ा था, लेकिन अभी कौन सा आ गया, अभी कौन सा आ गया, अभी आ गया ये शाहपुरा, शाहपुरा जिला आ गया। ठीक है, 27 सितंबर 2022 कहाँ है, 27 सितंबर 2022 शाहपुरा के अंदर है। इंपॉर्टेंट नाम है बीड घास फुलिया खुर्द, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना इसके बारे में। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है इसका 0.85 वर्ग किलोमीटर। 0.85 छोटा नहीं है ये, सबसे छोटा नहीं है, इससे भी छोटा और मिलेगा आपको देखने को। 0.72 बताया था मैंने, वो दूसरा छोटा बताया था। 0.75 भी देखने को मिलेगा आपको, 0.10 भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीजें हैं बीड़ घास फुलिया खुर्द। आपको ये ध्यान रखना है कि 0.85 वर्ग किलोमीटर है कहां पे, तो ये शाहपुरा के अंदर है, जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपना बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर, बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर। बागदड़ा क्या पढ़ा था आपने, आखेट निश्चित क्षेत्र पढ़ा था क्या, बागदड़ा। तो बागदड़ा क्रोकोडाइल है उदयपुर के अंदर, 30 नवंबर 2022 को बना है। फिर है वाडा खेड़ा, वाडा खेड़ा भी कहाँ है, वाडा खेड़ा है सिरोही के अंदर, वाडा खेड़ा सिरोही 27 दिसंबर 2022 को बना है। जालाना आमगढ़ ये जयपुर के अंदर है, 27 फरवरी 2023 को बना है। फिर रामगढ़ कुंजी सुनवास ये 12 के अंदर है, 3 मार्च 2023 को बना है। और खरमोर, खरमोर आपको पता है केकड़ी के अंदर है, खरमोर जो स्थान है वो केकड़ी के अंदर आ गया, पहले कहां पे था, अजमेर के अंदर था, लेकिन अब कहां है, केकड़ी के अंदर है। तो ये अपने आप में क्या है, इंपोर्टेंट है, खरमोर, खरमोर इंपोर्टेंट है, केकड़ी के अंदर है। 10 अप्रैल 2023 को बना है, 10 अप्रैल 2023 को बना है, 10 अप्रैल 2000 जो भी 2023 के अंदर बने हैं वो सारे के सारे क्या है, इंपोर्टेंट है। 10 अप्रैल 2023 को खरमोर बना है। कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो केकड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में ज्यादा खास चीजें नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि बागदरा क्रोकोडाइल कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो बागदरा आपने क्या पढ़ा था, अखेट निश्चित क्षेत्र भी पढ़ा था। तो बड़े बड़े स्तनधारी जो जीव पाए जाते हैं वो है, आपको पता है झीलें, इस कारण से। तो ये क्या है, साथ साथ के अंदर आपका कंजर्वेशन रिजर्व भी साथ साथ के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। वाडा खेड़ा सिरोही के अंदर है, जालाना आमगढ़ जयपुर के अंदर, आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। रामगढ़ कुंजी, रामगढ़ कुंजी कहाँ है, तो ये आपको 12 में देखने को मिलेगा। कहाँ कब बना था, 3 मार्च 2023 को बना था। ठीक है, फिर है खरमोर केकड़ी, खरमोर केकड़ी बना था 10 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल 2023 को, इंपोर्टेंट है ये। फिर आता है सोरसेन 12, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, क्योंकि है 12 के अंदर है और एक ही नाम से है, एक ही नाम से है, सोरसन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और एक ही दिन बने हैं, 22 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023। तो इनकी डेट भी क्या रखनी, साथ साथ के अंदर याद रखनी है। तीनों की डेट क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। ये तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा है। कितना है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 0.75 वर्ग किलोमीटर, 0.75 वर्ग किलोमीटर। सोरसेन नाम से 3 है, और सोरसेन आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बताया था मैंने अभी। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमीरगढ़, हमीरगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये बनाए 22 अप्रैल 2023। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, जो एक ही डेट, यानी कि 22 अप्रैल 2023 को बनने वाले कितने हैं, ये 5 है। कितने हैं, 5, 22 अप्रैल 2023 डेट याद रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है खिंचन, खिंचन फलोदी, ये भी बना है 22 अप्रैल 2023 को, खिंचन गांव फलोदी के अंदर। ठीक है, फिर है बांज आमली, बांस आमली, ये इंपोर्टेंट क्यों है, ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये शायद दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है, दूसरा नहीं, तीसरा बड़ा है। कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा। पहला तो कौन सा है, पहला शाहबाद के जंगल, दूसरा है शाहबाद तलहटी, तीसरा कौन सा है, बांज आमली, तीसरा कौन सा है, बांज आमली। और चौथा कौन सा बताया था मैंने, बताओ, चौथा बड़ा बताया था मैंने साकंबरी वाला। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा है बांज आमली। बांज आमली इसका कितना है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो 146 वर्ग किलोमीटर, 146 वर्ग, 146 यानी 146 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे है बालेश्वर, बालेश्वर नीम का थाना, इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नया जिला है, अगस्त 2023 के अंदर बना है, अगस्त 2023 के अंदर बना है जो। ठीक है, फिर आ जाता है अपना, ये चीजें होगी आपको पता है। सोरसेन नाम से 3 है, कब बना है, 22 अप्रैल 2023 को बना है। फिर हमीरगढ़ भीलवाड़ा भी बना है, और खिंचन फलोदी ये भी 22 अप्रैल 2023 को बने हैं, ये ध्यान में रखना है। और सोरसेन जो फर्स्ट है वो तीसरा सबसे छोटा है वो हो जाएगा, और
दूसरा सबसे छोटा कौन सा था? रोटू नागौर वाला था। और बांज आमली तीसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? शाहबाद के जंगल। दूसरा बड़ा था शाहबाद तलहटी। तीसरा बड़ा है बांज आमली 12 के अंदर। फिर है बालेश्वर नीम का थाना, जो कहां पे है? तो है ये अपना नीम का थाना के अंदर, ठीक है। फिर है गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये 2023 के बने हैं। 27 के बाद जितने भी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। गंगा भैरव घाटी 6 अक्टूबर 2023 को बना है। ये देखो 6 अक्टूबर 2023 को बनने वाले कौन कौन से है? ये 6 अक्टूबर को, और ये बने हैं दोनों के दोनों 7 अक्टूबर को। तो लास्ट अपना कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गंगा भैरव घाटी है अजमेर के अंदर, गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर। फिर है बीड़ फतेहपुर, फिर बीड़ फतेहपुर कहां पे है? सीकर के अंदर है। फिर है बीड़ मुहाना, और बीड़ मुहाना ए और बी, ये ध्यान रखो, ए और बी है कहां पे? जयपुर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि जो बीड़ मुहाना है बी, ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये याद रखना। इसका क्षेत्रफल है 0.10 वर्ग किलोमीटर, 0.10 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। फिर है अमरख महादेव लेपर्ड, अमरख महादेव लेपर्ड, ये है अजमेर के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीड़ मुहाना बी का तो 0 पॉइंट कितना है? 0.10 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बीड़ मुहाना ए का पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 2.06 वर्ग किलोमीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर बीड़ मुहाना ए का पूछ दिया जाए तो 2.06 है, और बीड़ मुहाना बी है वो सबसे छोटा है। बीड़ मुहाना बी है वो सबसे छोटा है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर है महासिर, महासिर उदयपुर, महासिर उदयपुर सबसे नवीनतम, या कह सकते हैं कि 36वां कंजर्वेशन रिजर्व भी पूछ लिया जाए, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व पूछ लिया जाए तो यही है, या फिर सबसे नवीनतम पूछ लिया जाए तो ये क्या है? कौन सा है? यही है। तो नवीनतम है महासिर। महासिर बड़ी झील भी देखने को नाम मिल सकता है। महासिर बड़ी झील उदयपुर के अंदर है। बना कब था? ये डेट इंपोर्टेंट है, 7 अक्टूबर 2023 को बना था। कब बना था? 7 अक्टूबर 2023 को। तो ये अपने 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। आपको मैप के अंदर उतारना है कौन से जिले के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बात भी आपको साथ साथ के अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि 6 अक्टूबर को कौन कौन से बने हैं, ये भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। 6 अक्टूबर को बनने वाले ये 4 है, और 7 अक्टूबर को बनने वाले ये 2 है। 6 अक्टूबर को गंगा भैरव घाटी अजमेर, बीड़ फतेहपुर सीकर और बीड़ मुहाना दोनों आ जाएंगे साथ साथ। बीड़ मुहाना ए और बी, और बी क्या है? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। उसके बाद में आ जाएगा अमरख महादेव लेपर्ड, ये अजमेर के अंदर है। और महासिर जो सबसे नवीनतम भी है और 36वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो है, ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 को बना है। ये कब बना है? 7 अक्टूबर 2023 को बना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं? तो 33 है, ठीक है। तो आखेट निश्चित क्षेत्र है वो 33 है, और कंजर्वेशन रिजर्व है वो है आपके 36 है। ये बात आपको ध्यान में, ठीक है। और बताओ, और कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। इसके अलावा जो अपने पिछले जो अपने किए हैं राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके देखना, इंपॉर्टेंट क्लासेस है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी बताए हैं, 26 है या 27 है वो भी बता दिए कि कितने, वो सारे एक एक की व्याख्या करवाई साथ साथ के अंदर। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व और आखेट निश्चित क्षेत्र आज हो गए हैं। और कल की क्लास के अंदर अपने मृगवन और शुभंकर जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएंगे। इसके अलावा जैविक उद्यान हो जाएंगे, जंतुआलय हो जाएंगे। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे तो गोडाउन पक्षी के बारे में, चिंकारा के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा जो ऊंट है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना। और कैसी लगी क्लास वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपने क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।